जो किसी भी तरीके से हाइड्रोजन दान करता है वो एसिड है। किसी भी तरीके से हाइड्रोजन दान करे, चाहे गैसीय अवस्था में करे, जल में करे, जल के बाहर करे, कहीं भी करे, यदि हाइड्रोजन दान करता है तो वो एसिड है। किसी भी तरीके से करे, कहीं करे। और हाइड्रोजन ग्रहण करता है वो क्या है? बेस है। तो डोनेट करता है वो एसिड है, और जो एक्सेप्ट करता है वो क्या है? बेस है। तो इस पद्धति को कहा जाता है दाता ग्राही पद्धति। यानी कि जो किसी भी तरीके से हाइड्रोजन दान कर दे वो एसिड है, और किसी भी तरीके से हाइड्रोजन ग्रहण कर ले वो क्या है? बेस है। इसमें माध्यम की बाध्यता को पूर्णतः हटा दिया इसने, क्योंकि आर्यनियस ने कहा था कि जो जल में हाइड्रोजन दान करे वो एसिड है, और जो जल में OH दान करे वो बेस है। इसने ऐसा नहीं कहा कि किसी भी तरीके से हाइड्रोजन दान कर दे एसिड है, किसी भी तरीके से हाइड्रोजन ग्रहण कर ले वो बेस है। इसके बाद इन्होंने बताया कि कोई हाइड्रोजन दान करने के बाद एसिड है वो बेस में बदल जाता है, और बेस हाइड्रोजन ग्रहण करने के बाद एसिड में बदल जाता है। इससे कहा जाता है संयुग्मी। तो इस पद्धति को कहा जाता है संयुग्मी पद्धति कहा जाता है। जैसे मान लो कि कहीं पर ऐसा घटित हो रहा है कि एक कोई HCl है, तो HCl यदि हाइड्रोजन दान कर दे तो क्या हो जाएगा? एसिड है। तो हाइड्रोजन दान किसे करें कि मान लो कि इसके साथ कोई अमोनिया है, और अमोनिया को इसने हाइड्रोजन प्लस दे दिया है। अमोनिया को कह रहा है ये हाइड्रोजन प्लस तू ले ले भाई। कल्या भाई कोई बात नहीं, हम ले लेंगे। तो इसने हाइड्रोजन प्लस ले लिया है, तो क्या बन गया? NH4+। यानी कि कोई हाइड्रोजन प्लस दान कर दे वो तो क्या है? अम्ल है। और कोई हाइड्रोजन प्लस ग्रहण कर ले वो क्या है? क्षार है, यानी कि बेस है। और जो हाइड्रोजन प्लस दान करे वो एसिड है। अब दान करने के बाद की घटना उल्टी होती है। दान करने के बाद के अंदर क्या हुआ? तो अम्ल ने हाइड्रोजन प्लस दान करने के बाद में देखो अम्ल किस में बदल गया? Cl- में। तो ये क्या है? क्षार है। और इस क्षार को कहा जाता है संयुग्मी क्षार, कॉन्जुगेट बेस कहा जाता है संयुग्मी क्षार। और यहां पर यदि NH3 क्षार था, और इसने क्षार ने क्यों क्षार था? क्योंकि हाइड्रोजन प्लस ग्रहण किया है, और ग्रहण करने के बाद में किस में बदल गया? क्षार किस में बदल गया? एसिड में बदल गया। तो इसे क्या कहेंगे? ये तो क्षार था, और ये क्या हो गया? संयुग्मी एसिड, यानी कि कॉन्जुगेट एसिड, संयुग्मी एसिड। तो अम्ल का संयुग्मी क्षार होता है, और क्षार का संयुग्मी अम्ल होता है। और ये भी होता है कि प्रबल का संयुग्मी दुर्बल होता है, दुर्बल का संयुग्मी प्रबल होगा। तो अपने संयुग्मी को देखकर भी उसका अंदाजा लगा सकते हैं कि पहले वाला कौन सा था। यदि संयुग्मी प्रबल है तो वो क्या था? दुर्बल था, क्योंकि दुर्बल का संयुग्मी प्रबल और प्रबल का संयुग्मी दुर्बल। अम्ल का संयुग्मी क्षार, क्षार का संयुग्मी अम्ल होता है। इस पद्धति को दाताग्राही पद्धति कहा जाता है। इस पद्धति को कौन सी पद्धति कहा जाता है? दाताग्राही पद्धति कहा जाता है। और इसमें यह भी होता है कि कहीं पर कोई अम्ल की भांति व्यवहार करता है, वो दूसरी जगह क्षार की भांति व्यवहार कर सकता है। तो ये भी डिसाइड पड़ोसी को देखकर होगा। कई बार ऐसा होता है, अपने क्या करते हैं? अपने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की कोशिश करते हैं। यानी कि अपने ये मान लो कि कई बार जब अपने जेब में रुपए नहीं होते तो दूसरों को कहते हैं कि यार थोड़े से रुपए दो ना। तो अपने किसकी बातें व्यवहार कर रही हैं? एसिड की बातें व्यवहार कर रही हैं। और कई बार क्या होती हैं, अपने पास 10-20 रुपए डले हो तो अपने कई बार जिसके पास बिल्कुल ही नहीं है, जम्मा ही कंगाल है, बिल्कुल ही फक्कड़ है, तो कहे 5-10 रुपया तो ही ले ले। तो अपने कई बार किसकी बातें व्यवहार कर जाते हैं? बेस की भी बातें व्यवहार कर जाते हैं। जो एसिड एक जगह एसिड की बातें व्यवहार कर रहा था, दूसरी जगह वो कहाँ क्या कर सकता है? बेस की बातें व्यवहार
कर सकता है। एक जगह हाइड्रोजन प्लस दान कर रहा है, हो सकता है कि वो दूसरी जगह हाइड्रोजन प्लस ग्रहण कर ले। तो ये भी पड़ोसी पर निर्भर करता है। पड़ोसियों का बहुत प्रभाव पड़ता है। जैसे देखो, और कोई कहीं पर दुर्बल है तो दूसरी जगह हो सकता है कि वो प्रबल की भांति व्यवहार करे। जो कहीं पर दुर्बल है वो प्रबल की भांति व्यवहार करे। जैसे देखो, ये CH3COOH है, एक आया जल, वाटर ऑफ इंडिया H2O, तो इसने इसके साथ क्रिया की। जल ने किसके साथ क्रिया की? जल ने एसिटिक अम्ल के साथ क्रिया की। यहां पर एसिटिक अम्ल कैसा है? दुर्बल अम्ल है, दुर्बल अम्ल है। और ये कैसा है? दुर्बल, ये कैसा है? दुर्बल क्षार है। अम्ल हाइड्रोजन दान करेगा और क्षार क्या करेगा? हाइड्रोजन ग्रहण करेगा। तो क्षार था जल, तो जल ने क्या किया? हाइड्रोजन ग्रहण कर लिया। तो हाइड्रोजन ग्रहण करने के बाद में क्या बन जाएगा? H3+। देखो, दुर्बल क्षार था यहाँ पर, और दुर्बल क्षार अब क्या बन गया है? H3O+। H3O+ तो आपको पता है कि ये बहुत प्रबल अम्ल होता है, तो ये क्या बन गया है? ये प्रबल एसिड बन गया है। दुर्बल क्षार हाइड्रोजन ग्रहण कर कर प्रबल अम्ल बन चुका है। दुर्बल क्षार हाइड्रोजन ग्रहण करे क्या बन चुका है? प्रबल अम्ल बन चुका है। और दुर्बल अम्ल था ये बेचारा दुर्बल कमजोर। दुर्बल अम्ल ने क्या किया? दुर्बल अम्ल ने यहाँ पर क्या किया है? देखो, हाइड्रोजन त्याग किया है, क्योंकि अम्ल किसी तरीके से हाइड्रोजन दान करते हैं, तो इसने हाइड्रोजन त्याग कर कर क्या बना दिया है? ये दुर्बल अम्ल है। दुर्बल का संयुग्मी प्रबल होता है, तो आप निसंकोच इसके क्या लगा हो? प्रबल। अम्ल का संयुग्मी क्या होता है? क्षार होता है। तो ये क्या बन गया है? प्रबल क्षार बन गया है। दुर्बल का संयुग्मी प्रबल, प्रबल का संयुग्मी दुर्बल, अम्ल का संयुग्मी क्षार, क्षार का संयुग्मी अम्ल। देखो, एसिटिक अम्ल और NH3 है। ये बेचारा एसिटिक अम्ल है और ये NH3 है। NH3 तुरंत ही क्या करता है? हाइड्रोजन प्लस ग्रहण कर कर NH4 में बदल सकता है। ऐसे आप सभी जानते हो। NH3 है वो बेस की भांति काम करता है, यानी कि क्षार की भांति काम करता है, और ये तो अम्ल की भांति काम करता है। तो ये क्षार क्या होता है? NH3 यहाँ पर प्रबल क्षार होता है। ये कैसा क्षार? प्रबल क्षार। तो प्रबल का संयुग्मी क्या बनेगा? ये प्रबल क्षार है, तो ये क्या होगा? दुर्बल अम्ल। तो ये दुर्बल अम्ल है, और ये अम्ल का संयुग्मी क्या होगा? CH3COO-। तो यहां पर ये क्या है? यहां पर ये इसका पड़ोसी देखो, इसका पड़ोसी दुर्बल था, तो इसने इसको भी क्या बना दिया? दुर्बल बना दिया, कमजोर बना दिया, क्योंकि ये हाइड्रोजन इतने लेना ही नहीं चाह रहा। हाइड्रोजन लेने की प्रवृत्ति इसकी क्या है? कम है। और ये प्रबल क्षार है, हाइड्रोजन बहुत अच्छा लेना चाहता है, तो ये भी ज़्यादा दान करना पड़ेगा इसको। तो ये प्रबल अम्ल है, और इसका संयुग्मी क्या हो गया? ये दुर्बल हो गया। अब मामला बदल गया। पड़ोसी का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। जब पड़ोसी दुर्बल था तो ये भी दुर्बल, पड़ोसी प्रबल है तो ये भी क्या हो गया? प्रबल हो गया। और प्रबल ये किस में बदल गया? दुर्बल में। तो दुर्बल है क्षार। अम्ल का संयुग्मी क्या होता है? क्षार, वीक बेस। तो प्रबल का संयुग्मी दुर्बल, और दुर्बल का संयुग्मी क्या होता है? प्रबल होता है। तो प्रबल का संयुग्मी दुर्बल, दुर्बल का संयुग्मी प्रबल। और संयुग्मी अम्ल व क्षार में एक हाइड्रोजन प्लस का ही अंतर पाया जाता है। संयुग्मी अम्ल क्षार में एक हाइड्रोजन प्लस का ही डिफरेंस पाया जाता है। एसिटिक अम्ल दुर्बल होता है।
लेकिन कई विलायकों में यह प्रबल अम्ल की भांति व्यवहार करता है, जैसा कि NH3 के विलयन में प्रबल अम्ल की भांति प्रबल अम्ल, जबकि जलीय विलयन में यह दुर्बल अम्ल की भांति व्यवहार करता है। तो कई पदार्थ ऐसी होते हैं जो उभय प्रोटोनी पदार्थ कहते हैं, जो प्रबल अम्ल की उपस्थिति में तो प्रोटॉन ग्रहण करते हैं, जबकि प्रबल क्षार की उपस्थिति में प्रोटॉन दान करते हैं। जल भी एक प्रकार का ऐसा है, इसे उभय प्रोटोनी विलायक कहते हैं। तो अपने आगे डिटेल से पढ़ेंगे इनको।